अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। ज़ैफ़ियात में आपको खुश आमदीद। पानी दम वाला हो या किसी यूनिवर्सिटी में होते हुए कंसर्ट में किसी पर फेंक देने वाले माइक की बात हो, या किसी के घर में क्या चल रहा है उसकी बात हो, या किसी माशरे को बिगाड़ने में नेगेटिविटी का कितना बड़ा किरदार है उसको परवान चढ़ाने की बात हो, तो हमारा मुआशरा हमेशा पहले नंबर पर रहा है। और सोशल मीडिया के दौर में तो ये हमेशा से देखा गया कि इसको किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए, उस पर ज़्यादा काम किया जाता है, बजाय इसके कि हम पॉजिटिव वे में अपने आप को सुधार सकें उसकी बात नहीं की जाती। हम हमेशा नेगेटिव पहलुओं को ही आगे लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो। हमारे माशरे में बहुत से लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका काम बहुत ऊपर या बहुत हाईलाइट पे या ट्रेंडिंग पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि लोगों को, आवाम को वो चाहिए जो कि बाकी लोग दिखाने की कोशिश करते हैं और आवाम देखती है और उनको नंबर 1 पर ट्रेंडिंग ले आती है। ज़्यादातर उसमें बदतहजीबी का, बदअखलाकी का शिकार हुए लोग होते हैं, या उनमें जो किसी को रोस्टिंग करके आगे आने की कोशिश करता है, किसी पर बात करके आगे आने की कोशिश करता है, या किसी को नीचा दिखाकर आगे आने की कोशिश करता है। मैं बात करने जा रहा हूँ 3 चीज़ों की। नंबर 1 ये कि राहत फ़तेह अली खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद क्या मामला तय पाए, जो भी मामला हुए लोगों ने उसको ट्रेंडिंग बनाकर वो चीज़ हाई ले आए क्योंकि वो एक मजाक की बात थी, वो एक एंटरटेनमेंट की बात थी। ठीक है, वो भी हमने देख ली। नंबर 2 ये कि वो बात, अच्छा, पहले नंबर पे जो मैंने बात की, अब उसका तहकीक के बाद क्या अमल निकला। अब आया कि सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी बात को कवर अप करने के लिए कुछ भी कहते हैं। वो वाक़तन दम वाला पानी था या नहीं था, हमें इसका बिल्कुल भी इदराक नहीं है। चाहे वो सामने आकर अपनी बात को मान चुके हैं या किसी भी तरह कवर अप कर चुके हैं, वो बात अलग है। यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले कंसर्ट्स के ऊपर बैन लग चुके थे, लेकिन वो अब भी हो रहे हैं। उस सबसे पहले इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान रेड कलर का लगा देना चाहिए कि वो क्यों। और दूसरी बात ये कि अगर उधर होते हैं तो आर्टिस्ट की क्या कदर व कीमत है आवाम को नहीं पता। आर्टिस्ट अपना टाइम निकाल कर आपके पास गाना गाने आया है तो उसको आपने किस तरह से इज्जत देनी है ये आपको नहीं पता। आर्टिस्ट अगर आपसे कोई डिमांड करता है और उसकी आपने नखरे नाज भी उठाने हैं ये आपको नहीं पता। और अगर आर्टिस्ट आपके सामने गाना गा रहा है, सिवाय डांस के, सिवाय उस पर नाचने के आपने कुछ और नहीं करना, ये आपको नहीं पता। नाज़रीन किराम, यहाँ पर बिलाल सईद साहब की बात हुई। मैं नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऊपर से शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का वो कुछ और है। अब बिलाल सईद साहब ने तो अपनी तरफ से माइक फेंक के मार दिया। बाद में पता नहीं कि वो क्या मामला थे, क्या स्टूडेंट्स की जानिब से उनको तंग किया जा रहा था या कोई और मामला तय पाए। अब बहरहाल हम उस पर बात नहीं करते। ये भी वीडियो ट्रेंडिंग पर गई, लोगों ने जो है वो अच्छी खासी गालियाँ निकाली और अच्छे खासे उन पर तनकीद को, उनको निशाना बनाया, उन पर तनकीद की। लेकिन दिस इज़ नॉट अबाउट द नेगेटिविटी, दिस इज़ अबाउट द टू थिंग्स। यहाँ पर बात आती है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। हमने किसको पोर्ट्रे करना है? हमने कोशिश तो हैसियत अच्छा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमने पॉजिटिविटी को आगे सपोर्ट करना है। चलें, हम किसी और चीज़ की एग्जांपल नहीं लेते, हम सिंगर्स की अब बात लेकर स्टार्ट हुए हैं, हम उन्हीं की बात लेकर चलते हैं। आरिफ लोहार साहब की भी एक वीडियो वायरल हो गई, लेकिन किसी ने उसको इतना पोर्ट्रे नहीं किया कि जिस तरह इस तरह कहा गया कि राहत फ़तेह अली खान साहब की वीडियो वायरल हो गई, बिलाल सईद ने ये कर दिया, आतिफ असलम ने आज ये कर दिया, नेगेटिविटी फैला दी, ये हो गया, वो हो गया, हमारा मुआशरा गंदा कर रहे हैं। मुआशरा गंदा करने वाले हम लोग खुद हैं जो उसको बार बार शेयर करते हैं, बार बार उसके ऊपर अपनी तरफ से चीज़ लगाकर मिसकम्युनिकेट करते हैं, गाइड करते हैं लोगों को, और वो इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा कोई अलमिया हो गया है, जो कि हमारे माशरे में शायद पहले कभी भी नहीं हुआ। आरिफ लोहार साहब की वीडियो वायरल हुई उनके कंसर्ट में। वहाँ पर अब बात यहाँ पे भी कंसर्ट की आती है, बहरहाल वो यूनिवर्सिटी का नहीं था, वो किसी और जगह पर कंसर्ट हो रहा था। वहाँ पर एक अम्मा जी जो हैं वो उनके पास आती हैं, उनको स्टेज पर ऊपर लेके आया जाता है और जो है वो बगलगीर होते हैं और वो मामला तो जो है वो आगे जाते हैं। वो दोनों ही जो है वो रो रहे हैं और उसके बाद माँ का क्या एहतराम है, वो एक कैफियत सी तारी हो जाती है। लेकिन ये चीज़ थी पॉजिटिविटी की।
اس کو اس طرح پورٹری کیوں نہیں کیا گیا، اس کو بڑھایا کیوں نہیں گیا؟ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن چکا ہے۔ میرا مقصد صرف بات کرنے کا یہ تھا کہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کرنا، پازیٹیوٹی بھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ انڈسٹریز میں دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھ لیں، ایون ڈیٹ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی کلاس میں دیکھیں، ایون ڈیٹ اگر آپ ایک ہاؤس ہولڈ ورکر ہیں تو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں۔ تو ہمیں پازیٹیو کو آگے پورٹری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پازیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کو سپریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ معاشرے میں جہاں پر سوشل میڈیا کے اندر بہت سا گند یا نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ہماری پازیٹیوٹی سے ہی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔